प्राइवेट स्कूलों का कथित व्यापार किस तरह से ना सिर्फ जो अभिभावक हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त आर्थिक भार डाल रहा है, बल्कि बच्चों के कंधे के ऊपर भी बेतहाशा भार डाल रहा है। उसकी एक तस्वीर हम लोग आपको दिखाते हैं। मनीष जी हम लोग के साथ हैं। मनीष जी के बेटे का ये 3rd क्लास का बैग है। अब 3रे क्लास में जो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 4 किताबें होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको हम लोग एक एक करके सारी किताबें दिखाते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले ये इंग्लिश की एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, इसी तरह साइंस की एक किताब, दूसरी किताब। जबकि एनसीईआरटी के करिकुलम में, जो एनसीईआरटी का करिकुलम है उसमें अंग्रेजी की सिर्फ एक किताब है, साइंस की सिर्फ एक किताब है, हिंदी की एक किताब, 2 किताब, तीसरी किताब, सोशल साइंस की एक किताब, 2 किताब, और देखिए ये संस्कृत की एक किताब। तो ये स्थिति है कि एक एक विषयों की बच्चों को 3-3 किताबें पढ़ाई जा रही है, यानी कुल मिला के 17 किताबें हैं जो एक 3री क्लास का बच्चा लेकर जा रहा है। ये आप देखिए, ये एक किताब जनरल नॉलेज की, कंप्यूटर की एक किताब और 2 किताब। सोचिए 3रे क्लास के बच्चे को कंप्यूटर की 2 किताबें पढ़ाई जा रही हैं। नियम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी के अलावा भी किताबें कोर्स में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 9 तक तो इन्होंने वही करा हुआ है, प्राइवेटाइज, सारे प्राइवेट पब्लिशर्स बुक सेल कर रहे हैं। पर अब 9th में भी इन्होंने हाफ जो एनसीईआरटी के साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स कंपलसरी कर दी है। अच्छा, कि वो भी लेनी ही लेनी है। हाँ। नहीं तो आपका बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा बोर्ड में। तो वो एक बहुत बड़ा वो हो गया है कि बिना कमीशन के काम ही नहीं है स्कूलों का, कि भाई एनसीईआरटी में प्रॉफिट नहीं है और ये बुक्स आपको लगानी ही लगानी है। सर एनसीईआरटी की तो इनको स्टार्टिंग से ऑन करना चाहिए, बट ये लोग क्या करते हैं कि 9 से स्टार्ट किया हुआ है। बुक्स इतने कॉस्टली है कि हम लोग परचेज करने में काफ़ी पेरेंट्स को प्रॉब्लम तो आती है एटलीस्ट। अब 8 तक तो प्राइवेट बुक्स हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, उनकी प्राइसेस आप देख लें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है भी अवेलेबल। बताओ 6th में 6000 प्लस जा रही है प्राइसेस। एनसीईआरटी जब ये गवर्नमेंट ने बोला है एनसीईआरटी लगाने को, फिर ये लोग फॉलो भी नहीं करते। कभी होते होंगे स्कूल शिक्षा के मंदिर, अब तो प्राइवेट स्कूल शिक्षा की दुकानें हैं और बच्चे अपने बैग में प्राइवेट स्कूलों के इसी लालच का भार ढो रहे हैं, जिसमें अभिभावकों के कंधे भी झुकते जा रहे हैं। मुनाफाखोर प्राइवेट स्कूलों का रियलिटी चेक देखकर सिर्फ उन लोगों को हैरानी हो रही होगी जिनका प्राइवेट स्कूलों से अभी तक कोई वास्ता नहीं पड़ा है, वरना हर वो माता पिता प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी का भुक्तभोगी है जिन्हें प्राइवेट स्कूल अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी किताब एनसीईआरटी की नहीं चलती है और अभिभावकों से सिर्फ प्राइवेट प्रकाशक की किताबें खरीदवाई जा रही हैं। नोटिस जारी होता है लेकिन वो नोटिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका अनुपालन करवाना भी तो जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को हम पेरेंट्स तो लगातार शिकायत कर रहे हैं। जो स्कूल है उन्होंने इसको मैंडेटरी कर रखा है, उन्होंने कहा है कि ये लिस्ट है और लिस्ट में अगर कोई पेरेंट कह दे कि ये हमारे पास पिछले साल की जो चीज़ें आपने दी थी वो हमारे पास पड़ी हुई हैं तो आप उसको लिस्ट को रिमूव कर दीजिएगा, तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं की जाती। पढ़ाई के नाम पर स्कूलों की कमाई का धंधा सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद में नहीं चल रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में स्कूल माफिया का नेटवर्क सक्रिय है, जिसके खिलाफ हर साल अभिभावक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता नहीं और स्कूल माफिया अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, बैलेंस की बात मैंने कहा था इस रिपोर्ट से पहले, वो बैलेंस की स्थिति क्यों नहीं बन पाती है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देखिए, बैलेंस की स्थिति इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनके मुंह से आपने सुन ही लिया, वो ये कह रहे हैं कि कुछ चंद स्कूलों में ऐसा होता है, जबकि आप
सारे ही प्रदेश की रियलिटी दिखा रहे हैं, आपने सारे ही प्रदेश के जिलों को दिखा दिया, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है चंद स्कूलों में है। चलिए चंद स्कूलों में भी है, हम आपके गाजियाबाद के स्कूलों के ऊपर आपने कोई चेक लगाया है? आप कह देते हैं नोटिस निकल रहे हैं, DIS नोटिस निकाल रहे हैं, उन नोटिस को मान नहीं रहे और बड़े प्यार से आप पूरा बता रहे हैं। प्रॉब्लम कि हम नियम बहुत बनाते हैं, हम कमेटी बहुत गठित करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल धरातल ठीक है शिवाजी, मैं आता हूं। नहीं है। अनिल जी आप नियमों की तो बात करते हैं, लेकिन नियम को फॉलो ही तो नहीं किया जा रहा है। दिक्कत तो यही है, सरकार ने बहुत अच्छे नियम बना रखे हैं, लेकिन उन नियमों का पालन ही नहीं होता है। समस्या दरअसल इस बात की है। अनिल जी देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि समस्या इस बात की है, अगर नियमों का पालन नहीं, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं, जो स्कूल ऐसा कर रहे हैं अब कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, चाहे वो श्रीवास्तव जी हो, चाहे सीमा त्यागी जी हो। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 2, 4, 5% स्कूलों को छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा कहीं दिक्कत नहीं है। और उन स्कूलों की तरफ पेरेंट्स का रुझान भी ज्यादा है, तो ये तो पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं ना, और उनकी चीजों को बढ़ा रहे हैं आगे। अगर ऐसा ही है तो उन पेरेंट्स को उन स्कूलों में अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। अपने आप प्राइवेट स्कूल, भाई प्राइवेट स्कूल चलते पेरेंट्स हैं और बच्चों से है। अगर ऐसी इतनी दिक्कत है तो उन स्कूलों की तरफ बढ़ के जाने की जरूरत क्या है आपको? और दूसरी बात है, जहां पर चीजें सही हो रही हैं उनको आरोप के दायरे में, कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाए, तो उसका तो बिल्कुल विरोध किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर कहीं पर भी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। उनके बारे में अनिल जी ने कहा कि ऐसे स्कूलों से आप हट जाइए, ऐसे स्कूलों से आप हट जाइए, निकल जाइए, लेकिन इतना आसान भी है क्या? नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर ऐसे शहर जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, वहां पर इतना आसान है क्या कि एक स्कूल से आप बच्चे को निकालिए और दूसरे स्कूल में डाल दीजिए? यह प्रक्रिया भी बहुत जटिल है और बहुत खर्चीला है। प्रदीप जी देखिए, ये जो शिक्षा है ये व्यापार नहीं हो सकता है। संविधान व्यवस्था दी गई, CBSE बोर्ड, यूपी गवर्नमेंट के रूल्स में व्यवस्था दी गई है कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया जा सकता है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की सोच नियत अच्छी नहीं होगी, सरकारी स्कूल के स्तर को अच्छा नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, निजी शिक्षण संस्थाएं अभिभावकों को शोषण कर रही थी, कर रही हैं और करती रहेंगी। CSCS फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि पेरेंट्स की इनकम का 80% पैसा स्कूल कॉलेज में जा रहा है। बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो स्कूल के मालिक के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम तो कमाई इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए, हम इसलिए कमा रहे हैं कि आपको देने के लिए हम कमा रहे हैं शिक्षा में। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अंबेडकर साहब ने कहा कि पैर में जूता नहीं हो, लेकिन हाथ में किताब और पेन जरूर होना चाहिए जी। लेकिन पैर में जूता नहीं होता है। जूता खरीदने से पहले अभिभावक जो है बच्चों की किताबें खरीदने की सोचता है। यही स्थिति है। अभी तक अनिल जी धन्यवाद, अनिल जी, प्रदीप जी और सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच्चाई ये है कि अभिभावक जो है अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल वसूली करते रहते हैं अभिभावकों से। सरकार ने नियम कायदे बनाए, लेकिन उन नियम कायदों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकार को सिर्फ ज्यादा एक्टिव होकर के देखने की जरूरत है। तब तमाम अभिभावक जो है राहत की सांस ले पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।